never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल ऑफ सीजन 2 चैप्टर 56 है। चैप्टर 55 में हम लोगों ने देखा था कि स्काई बेंडर्स ऑलरेडी एयर नेशन में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल ऑफ सीजन 2 चैप्टर 56। समझ गया, इसका मतलब मेरे शिकार का वक्त हो गया है। बाप रे एयर लीडर, आपने इतना सारा खाने का अरेंजमेंट किया था। खाना खाते खाते हाँ थक चुका हूँ, और खाना खाने के बाद सांस भी नहीं लिया जा रहा। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। आप कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इतना भी कुछ ज्यादा नहीं था। एक्चुअली ना डैड बूढ़े हो गए। उनको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे तो मजा आया। क्या मैं बूढ़ा? जिमिना बेटा, तुम्हारा हो गया है तो तुम शुगा तेज को जरा बाहर घूम के आओ। ये एयर नेशन हेवन से कुछ कम नहीं है बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जाओ बाहर से घूम के आओ। ते मॉम हमें भगाना चाहती हैं। चलो ज़ोहू, तुम और मैं ही जाते हैं। ते तुम्हें आना है तो आओ, और शुगा जंगकुक को रहने दो, उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों कभी भी यहाँ पे नहीं आई हो, इसीलिए ही कह रही थी। और जंगकुक और शुगा तो एक बार आए थे, तब वो बहुत छोटे थे। राया भी आई थी। और ज़ोहू, अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो। जाओ घूम के आओ जिमिना के साथ। ओके स्पीड प्रोटेक्टर नाइटिंगेल, चलिए हम चलते हैं। बाहर जाके बहुत मजे करेंगे। और यहाँ पे हवा कितना तेज तेज है। जिमिना, मुझे नहीं आना, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहूँगी। टेलीपोर्टेशन से बहुत थक गई हूँ। चलो बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। चलो हम चलते हैं। किंग बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात पूछूं, नाइटिंगेल ऐसी ही है या फिर आज ही? नो नो यार लीडर, जिमिना का उल्फ अभी अभी विकसित हुआ है और कल ही रेड फुल मून गया है। उससे बेचारी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है। प्लीज़ उसे गलत मत समझिए। नहीं नहीं, मैं गलत क्यों समझूंगा? वैसे लेजेंड्स थोड़े सन की तो होते ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो सब तो ठीक है लीडर, बट हम रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। एक जगह ज्यादा देर के लिए रुकना उस जगह के लिए भी मुसीबत बन सकता है, और हम नहीं चाहते हैं कि एयर नेशन मुसीबत पे पड़ जाए। जितना मैंने आप लोगों से सुना है उस हिसाब से
आपको सफ़र करते रहना चाहिए। जितनी जल्दी आप टिबेट पहुंच सकते हैं वो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस कह दीजिएगा कब आप लोगों को निकलना है, हम इंतज़ाम कर देंगे पोर्टल का। एग्जैक्टली लेकिन प्रीवियस एयर लीडर एंग के जाने के बाद तुमने एयर नेशन को बहुत अच्छे से संभाला है। वी रियली प्राउड ऑफ यू। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एयर नेशन की इकोनॉमी ही नहीं, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त कर दिया गया है और अभी तो हमें भी वॉर के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। सुरक्षा शक्ति दोनों को ही बढ़ानी पड़ेगी। आप बेफिक्र रहिए, इस जंग में एयर नेशन आपका पूरा साथ निभाएगा, चाहे एयर नेशन तबाही क्यों ना हो जाए। कोई तबाह नहीं होगा एयर लीडर, तबाह तो वो होंगे जो इस धरती के लिए बुरा सोचेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा गॉडेस, जो इस धरती के लिए बुरा सोचेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, तो अब आप लोग सब जाइए, जाके रेस्ट ले लीजिए। इसके बाद सब अपने अपने रूम में रेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। राया अपने रूम में एंटर करनी ही वाली होती है, तभी राया राया हे प्लीज रुको। अर्थ लीडर, आप मेरे रूम के सामने क्या कर रहे हैं? आपको तो आपके रूम में रहना चाहिए। हाँ मैं ये अच्छे से जानता हूँ, बट मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज राया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नो राया, यहाँ नहीं, कोई हमें देख लेगा। क्या हम तुम्हारे रूम में जाके बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, ओके आइए। इसके बाद किम गांगुओ और राया के कमरे में एंटर करते हैं। देन कहिए, क्या कहना है? राया मेरी बात ध्यान से सुनो। आई नो कि उस दिन रात को तुम मुझसे जो चीज़ कहने के लिए आई थी मैं समझ सकता हूँ, बट तुम सूदसायर की बेटी हो और तुम्हारे डैड मेरे दोस्त हैं और हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। यू आर लाइक माई डॉटर। Like daughter, not daughter. And first of all, I know everything. But आपको पता है ना कि मेरी एज क्या है? And second and last of all, हम दोनों ही immortal हैं। जिंदगी के इस स्टेज पर आके हमारा एज, रिलेशंस मैटर नहीं करता। We are not blood related. We are warriors. Warriors of this world. Protectors of every kind of living things. तो ये सब ज्ञान की बातें मुझे मत समझाइए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी को पसंद किया, शायद प्यार भी करने लगी हूँ। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रही बात आपकी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं बस अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने के लिए आई थी, बट आपने सुनने से भी इनकार कर दिया। सुने बिना ही आपने रिजेक्ट कर दिया। सो इट्स ओके। अब से आपका फीलिंग्स, आपकी थॉट्स आप अपने पास रखिए। मैं अपना फीलिंग्स, अपने थॉट्स अपने पास रखती हूँ। अब आप चाहिए, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। आप जा सकते हो। लेकिन राया मेरी बात तो सुनो, तुम बिना सुने ही। गुड नाइट अर्थ लीडर, आप यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद गांगुओ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो इसीलिए वो राया से कुछ कहे बिना ही राया के रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। देन आई एम रियली सॉरी आपको हर्ट करने के लिए, आपसे ऐसे बात करने के लिए, बट मेरे लिए ये सब कहना बहुत ज़रूरी था। शायद इन फ्यूचर आपको मेरी बातें समझ आए, बट मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूँगी। पता नहीं क्यों, बट हमेशा ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपके लिए ही बनी हूँ। हाँ, हो सकता है आप मुझसे आप मेरे अंकल के एज के हो, आई नो, बट
बट मेरी फीलिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मास्टर बाफोमेट, हम पहुंच गए हैं। यही है बेंडर मैंशन। मास्टर नहीं, माय लॉर्ड कहो। आई नो थ्रोन पर लूसीफर का राज है, लेकिन हम सातों भाई एक समान ताकतवर हैं। पता नहीं हमारे डैड ने उसे ही थ्रोन के लिए क्यों चुना, बट कोई नहीं, थ्रोन तो एक दिन मैं हासिल कर ही लूंगा। पर शिकार पे ध्यान दे देता हूँ। तो ये है मैंशन। वाह, खूबसूरत है। इसको तबाह करने में मजा आएगा। जी माय लॉर्ड, आपको मजे करते देख मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ज्यादा मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं। वो सब लूसीफर के सामने ही करना। तो मैं कहा था स्काई बेंडर्स, इंटरेस्टिंग। जी हाँ, स्काई बेंडर्स, वो सब मैंशन के अंदर ही है। क्या कह रहे हो? मैंशन तो बेकार लोगों से भरा है। यहाँ स्काई बेंडर्स तो नहीं है। तुम एक बेवकूफ हो। ये सब एक छलावा है। मैं हेलुसिनेशन का मास्टर हूँ, और ये जो हेलुसिनेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये न्यूबॉर्न टेक्निक है। वो यहाँ नहीं है यांजन, वो मैंशन में नहीं है यांजन। वो कहाँ है यांजन? तुमने कैसे उन्हें मैंशन से बाहर निकलने दिया? क्या? लेकिन कैसे? वो नहीं है मतलब? मेरे रेवंस ने उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा है माय लॉर्ड। तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? Impressive teleportation. टेलीपोर्टेशन का स्मेल मुझे मिल रहा है। मतलब जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। शिकार को ऐसे खेलते खेलते मारने में मजा ही अलग है। जो लोग टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं वो बाकी में बहुत ताकतवर होते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मेरी भूख ही नहीं, मेरी ऊर्जा भी बढ़ेगी उनके बदौलत, स्काई बेंडर्स के बदौलत। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये बाफोमेट तो आ गया है। क्या लगता है बाफोमेट के पीछे पीछे और कौन कौन स्काईबेंडर्स के पास आ सकता है, या फिर स्काईबेंडर्स पे हमला कर सकता है? पता नहीं। वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगी। बट हाँ, ये बात है कि सीजन 1 काफ़ी हद तक
सोचने पे हम लोगों को आसानी होती थी, लेकिन सीजन 2 थोड़ा सा अलग है ना। हर दिन नए नए चीज़ें। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.